नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो है घटना चक्र पब्लिकेशन प्रयागराज की बुक शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी और सीटीईटी के लिए अध्ययन सामग्री। दोस्तों, जो लोग शिक्षण व्यवसाय में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए टीईटी की परीक्षा पास करना अब अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये यूपी टीईटी और सीटीईटी दोनों के सिलेबस को कवर करती है। दोस्तों, इस पूरी बुक में अध्ययन सामग्री जो इसका सिलेबस है उसके हिसाब से दी हुई है और इसके अलावा घटना चक्र ने दूसरी बुक निकाली है जिसमें पिछले सालों के पेपर्स और इसके अलावा मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं। ये दोस्तों एक तरह से पूरे पाठ्यक्रम की बेसिक बुक है जिसमें एक एक सेक्शन का आप देख सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा प्रथम हिंदी, भाषा द्वितीय संस्कृत एवं भाषा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन। दोस्तों, ये पांचों सेक्शन का इसमें पूरा अध्यायवार अध्ययन सामग्री को प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं इसको कि किस तरह का मटेरियल दिया है, प्रेजेंटेशन किस तरह की है। दोस्तों, ये देखें, ये है इसका विषय सूची। सबसे पहले पाठ्यक्रम दिया है। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाग 2 हिंदी भाषा, भाग 3 संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा, भाग 4 गणित और भाग 5 पर्यावरणीय अध्ययन। दोस्तों, ये पांचों सेक्शन क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये है इसका पाठ्यक्रम और किस तरह का पैटर्न है। परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट होगी और इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है ये देख लेते हैं। संरचना एवं विषय सूची, सभी अनिवार्य विषय हैं ये। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और 30 अंक होंगे। दूसरा होगा भाषा प्रथम हिंदी, इसके भी 30 आएंगे। पूरे पांचों सेक्शन के दोस्तों 30-30 क्वेश्चन आएंगे और 30-30 अंक के होंगे। तीसरा है भाषा द्वितीय अंग्रेजी अथवा उर्दू, चौथा है गणित और पांचवा है पर्यावरणीय अध्ययन। तो ये 30-30 क्वेश्चन पांचों सेक्शन से मिला के 150 एमसीक्यू होंगे और आपको जो समय मिलेगा वो 150 मिनट का होगा। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन और 150 मिनट, इस तरह से हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट मिलेगा। इसमें आगे इसका सिलेबस दिया है डिटेल से, तो वो तो आपके पास वैसे भी उपलब्ध होगा सिलेबस। दोस्तों देखें किस तरह का प्रेजेंटेशन है। पहले भाग में बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये देखें, और इसमें जो दिया है इसकी अनुक्रमणिका देखते हैं, इसकी विषय सूची देखते हैं। बाल विकास में दिया है बाल विकास की संकल्पना, पियाजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, बहुभाषिकता, समाकलित बाल विकास में शिक्षक की भूमिका, आनुवंशिकता एवं परिवेश, सामाजिक विकास की प्रक्रिया एवं बाल आधारित सामाजिक परिवेश, बच्चों में सामाजिकता का उत्तरोत्तर विकास और कई तरह के इस तरह के पियाजे कोहलबर्ग वगैरह के विचार दिए हैं। बच्चों को केंद्रीकृत करके विकसित शिक्षा की संकल्पना एवं उसका क्रमिक विकास। ये दोस्तों जो मैं दिखा रहा हूँ ये इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है मटेरियल, इसके ऊपर वो दिखा रहा हूँ मैं। तो क्या क्या कवर किया हुआ है। बुद्धि निर्माण के महत्वपूर्ण आयाम, सामाजिक ताने बाने में लिंग की भूमिका, लैंगिक पूर्वाग्रह एवं शैक्षिक प्रक्रियाएं, सीखने या अधिगम का मूल्यांकन, कक्षा में ध्येयताओं के अध्ययन की तैयारी का स्तर, उनकी समालोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया को अभिवर्धित करने तथा उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु समुचित प्रश्नों के निर्माण की तकनीकें, अंतर्निहित शिक्षा की संकल्पना एवं विशेष ध्यान आकर्षित करने वाले बच्चों की आवश्यकता का संज्ञान। इसी तरह से अधिगम एवं अध्यापन कला दिया है, किस प्रकार बच्चे सोचते और सीखते हैं, पियाजे द्वारा प्रतिपादित अधिगम का संज्ञानात्मक उपागम, शिक्षण एवं अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया के रूप में अधिगम, अनुभव से सीखना, समस्या समाधान, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं, सतत सामाजिक विकास एवं मनोभाव, अभिप्रेरण एवं अधिगम, अधिगम शैलियाँ, अधिगम कार्यनीतियाँ, सीखने के लिए उपयोगी घटक, व्यक्तित्व एवं परिवेश, अध्यापक के संवृत्तिक विशेषक, शिक्षण के दौरान अध्यापक की भूमिका, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के प्रकार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अध्यापन अधिगम साधनों का वर्गीकरण, शैक्षणिक प्रक्रिया सामग्री और बाद में दिया है भारत में शिक्षा व्यवस्था परिशिष्ट के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सेक्शन दिया है। दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सेक्शन है भाषा का, भाग 2 भाषा प्रथम हिंदी। हिंदी भाषा में दिया है हिंदी भाषा शिक्षण एवं अधिगम। तो खंड 1 में दिया है भाषा अधिगम प्रक्रिया,
भाषिक योग्यता का विकास, गद्य शिक्षण एवं गद्यांश, पद्य शिक्षण एवं पद्यांश, और दूसरे खंड में दिया है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। तो इस तरह से सामान्य हिंदी और व्याकरण प्रस्तुत किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। संधि, समास, अलंकार, रस, सब कुछ दिया है। तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द। दोस्तों इस तरह से ये हिंदी की कवरेज है, ये इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों भाग 3 देखें तो ये दूसरी भाषा संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा, ये अल्टरनेट है। अपने यूपी में संस्कृत ले सकते हैं या आप अंग्रेजी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये देख लें क्या क्या दिया है संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा में। संस्कृत भाषा में भाषा अधिगम प्रक्रिया, भाषा का महत्व, संस्कृत शिक्षा के उद्देश्य, संस्कृत भाषा का व्याकरण। तो व्याकरण में फिर वही संधि, समास, प्रत्यय सारे है ना, धातु रूप, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं, प्रमुख सूक्तियाँ। इसी तरह से इंग्लिश का दिया है, जो लोग इंग्लिश ऑप्ट करते हैं उनके लिए इंग्लिश का ये सिलेबस दिया है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वोकैबुलरी एंड यूजेज, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर एंड यूजेज एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, फार्मूला, ऑथर्स, फेमस ऑथर्स, पोएट्स, ड्रामाटिस्ट एंड देयर वर्क्स। इस तरह से दोस्तों ये इंग्लिश का सिलेबस दिया है। और ये आप देखें, ये संस्कृत का मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से पूरे डिटेल में सब समझा के दिया है। पॉइंट वाइज एक एक विषय को प्रस्तुत किया गया है, एक एक टॉपिक को प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों इसके आगे का सेक्शन देख लेते हैं। ये संस्कृत के बाद इसी तरह से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण दिया हुआ है, इसी तरह से डिटेल में जो मैंने बताया आपको विषय सूची में, वही सब डिटेल में दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें आप तो ये भाग 4 है इसका। भाग 4 में दिया है गणित शिक्षण विधि, अधिगम एवं मूलभूत गणितीय संकल्पनाओं का शिक्षण। इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। भाग 1 में दिया है गणित शिक्षण एवं अधिगम, प्राइमरी स्तर पर गणित, प्राइमरी गणित पाठ आयोजना, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण में मूल्यांकन, प्राइमरी गणित और शिक्षण अधिगम। ऐसे ही भाग 2 में दिया है मूलभूत गणितीय संकल्पनाओं का शिक्षण, संख्याक, भिन्न एवं दशमलव, मापन एवं क्षेत्रमिति, ज्यामिति, संकल्पना और आरेखन कौशल। इस तरह से ये मैथ का सेक्शन दिया है, पूरी तरह से समझा के सब कुछ। देखें किस तरह से दिया हुआ है, ये देखें आप। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रस्तावना, गणित अधिगम का महत्व, प्रकार्यात्मक पक्ष, इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में समझा के दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आखिरी सेक्शन, 5वां सेक्शन पर्यावरणीय अध्ययन है। पर्यावरणीय अध्ययन में देखते हैं क्या क्या कवर किया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षक तकनीक, एक परिचय। तीसरा दिया है पर्यावरण प्रबंधन एवं नियोजन। चौथा जैव विविधता। 5वां पारिस्थितिकी और 5वां प्रदूषण। तो दोस्तों इस तरह से ये डिटेल में सब कुछ देखें आप। ये इस तरह से चित्र बना के बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करके ये सब कुछ दिया हुआ है, सब डिटेल में समझाया हुआ है, चित्रों द्वारा समझाया हुआ है। तो इस तरह से ये आप देखें कि बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से सब कुछ दिया है। तो दोस्तों ये इस तरह से घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपीटीईटी और सीटीईटी की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री नाम से प्रकाशित बुक है। तो दोस्तों इसी तरह की ये बिल्कुल नया एडिशन है 2021, और इसका अगर मूल्य देखें तो ये MRP है इसका 300 रुपये MRP है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के बारे में मैं रिव्यू आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।